वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे से होंगे। ये एक्सरसाइज 3.12 है। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को ये कुछ डेटा दिया गया है। इस डेटा की मदद से हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है, ये भी इनकम स्टेटमेंट और इक्विटी स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस अमंग अदर्स अपीयर्ड इन द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ कोर्ट्स पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। कंपनी का नाम कोर्ट्स पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स है। इसकी कोई कंपनी है, पेंटिंग वगैरह करती है अपने कस्टमर्स के लिए, पेंट वगैरह करते हैं कस्टमर्स के लिए और फिर उसके मुताबिक फीस लेते हैं, अर्निंग करते, कमाई करते हैं, पेंटिंग के जरिए अर्निंग करते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस ऑफ कोर्ट्स पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एट December 31st 2001। कोर्ट्स क्लोजेस इट्स बुक एनुअली एट December 31st। ये कुछ ट्रायल बैलेंस की शक्ल में दिया गया है। कोर्ट जैसे ट्रायल बैलेंस की कुछ डाटा है, इसको देखेंगे। लिखा हुआ है एडवर्ड कोर्ट्स, ओनर का नाम है एडवर्ड, जैसे कंपनी है ये पेंटिंग की, एडवर्ड कोर्ट्स, कैपिटल December 31, 2000। आपने डेट जरूर देखना है कि 2000 का कैपिटल दिया गया है। कितना है? 27,200। आपको पता है कि एडवर्ड कोर्ट्स ड्राइंग है। ड्राइंग का मतलब है ओनर ने, एडवर्ड कोर्ट्स ने ड्राइंग्स की है बिजनेस से, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं बिजनेस से। एडवर्ड कोर्ट्स ने पैसे निकाले हैं बिजनेस से, ड्राइंग्स की है कितने की? $18,000 की। फिर है पेंटिंग फीस अर्नड। पेंटिंग फीस अर्नड है, अर्न का मतलब कमाना। ये क्या है? पेंटिंग फीस अर्नड, ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको रेवेन्यू मालूम करना है तो ये है, आपको सामने दिया, इधर कहीं भी नहीं लिखा रेवेन्यू, सिर्फ लिखा हुआ है पेंटिंग फीस अर्नड। तो आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू है बेसिकली, पेंटिंग फीस अर्नड है, तो ये इस कंपनी की रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू कितना है? 163,300। फिर लिखा है पेंट एंड सप्लाई एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस है 27,300। पेंट और सप्लाई के कुछ एक्सपेंस होते हैं, उसका ये है 27,800 जो भी है। लिखा हुआ है अकोमोलेटेड, उसके बाद अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन पेंटिंग इक्विपमेंट, ये पेंट एंड सप्लाई एक्सपेंस, ये पेंटिंग इक्विपमेंट देखे नीचे, इधर ये पेंटिंग इक्विपमेंट लिखा हुआ है, ये भी लिस्ट पे है, ये एसेट है। उस एसेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन पेंटिंग इक्विपमेंट। अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन पेंटिंग इक्विपमेंट कितना है? $3,000। उसके ऊपर लिखा हुआ है सैलरीज एक्सपेंस $86,800। रेंट एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस अब स्टार्ट हो गए, 9,600। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 3,200। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस पेंटिंग इक्विपमेंट डीबीडी एक्सपेंस है डिप्रिसिएशन की शक्ल में 1,200। इंश्योरेंस एक्सपेंस $12,000 एक्सपेंस है। पेंटिंग इक्विपमेंट ये क्या है? ये एसेट है, पेंटिंग इक्विपमेंट है, एसेट है इस कंपनी के लिए, इस बिजनेस के लिए। जो कोर्स पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स है उसके लिए पेंटिंग इक्विपमेंट जो है, जो जिसके जरिए वो पेंटिंग करता है, जो इक्विपमेंट उसके पास हो जिसके जरिए उसकी मदद से पेंटिंग करता है। ठीक है, ये कंपनी, तो ये एसेट है पेंटिंग इक्विपमेंट 7,200। इस इसको ए की यूज दिया गया है इसमें, इस क्वेश्चन में। फ्रॉम द अबव अकाउंट बैलेंसेस प्रिपेयर फर्स्ट एन इनकम स्टेटमेंट। आपने एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है इस डेटा को देखकर, एडजस्ट ट्रायल बैलेंस को देखकर इनकम स्टेटमेंट बनाना है, एंड देन अ स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, और उसके बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बनाना है फॉर कोर्ट्स पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2001 के लिए आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना है, और December 31, 2001 के लिए आपने स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बनाना है। इंक्लूड द प्रॉपर हेडिंग्स ऑन बोथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है और एक स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बनाना है। इस क्वेश्चन में आपने बैलेंस शीट नहीं बनाना। तो मैंने पहले भी आपको कहा था, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उसमें सिर्फ आपसे इनकम स्टेटमेंट मांगा गया होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपसे इनकम स्टेटमेंट या ओनर्स इक्विटी बोथ मांगा गया होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि आपसे इनकम स्टेटमेंट भी मांगे हैं, ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी भी मांगते हैं, और बैलेंस शीट भी उसमें आपको मांगते हैं। तीनों चीज आपको करना होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ दो है, एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है और एक स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बनाना है। तो आप क्वेश्चन की कल ही आप आंसर की तरफ जाएंगे। पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बहुत सिंपल है। कंपनी का नाम लिखेंगे सबसे ऊपर, कंपनी का नाम क्या है? कोर्ट्स पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, कोर्स पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, और कम क्या बना रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, नीचे आप क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, आंसर एक्सरसाइज 3.1। हम कंपनी का नाम सबसे ऊपर लिखेंगे, हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, कंपनी का नाम इनकम स्टेटमेंट, सॉरी कंपनी का नाम पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, हम क्या बना रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। किस लिए? December 31, 2001 के लिए। इनकम स्टेटमेंट से क्या मुराद है? इनकम, इनका मतलब है प्रॉफिट। प्रॉफिट में हम क्या मालूम करते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, उससे हम इनकम मालूम करते हैं। प्रॉफिट भी बोलते हैं उसको और इनकम भी बोलते हैं, प्रॉफिट या इनकम मालूम करते हैं। इनकम स्टेटमेंट के जरिए हम प्रॉफिट या इनकम मालूम करते हैं। ठीक है, तो इनकम किस तरह मालूम करेंगे? इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, या प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले रेवेन्यू इसमें देखेंगे, इनकम स्टेटमेंट हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें रेवेन्यू किधर लिखा गया इस डाटा में। आपको मैंने पहले ही बताया था, पेंटिंग फीस
अर्नड, ये रेवेन्यू है। पेंटिंग फीस अर्न कितना है 163,300, पेंटिंग फीस अर्न कितना है 163,300 प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू की हेडिंग दे दी उसने और रेवेन्यू के नीचे उसने लिख दिया इस तरह बाकायदा, आप इस तरह लेके प्रॉपर हेडिंग पे पहले रेवेन्यू लेके, और रेवेन्यू के बाद आप देखेंगे कि इधर में रेवेन्यू में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है पेंटिंग फीस अर्नड, तो आप इस रेवेन्यू के हेडिंग के नीचे लिखेंगे पेंटिंग फीस अर्नड। ये है कमाई उसकी, इस कंपनी की, जिसने कमाई की पेंटिंग के जरिए, पेंटिंग फीस के जरिए उन्होंने कमाया 163,300। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की हेडिंग दे देंगे और नीचे आप स्टार जितने भी लिस्ट में एक्सपेंसेस है इसमें इधर देखेंगे पेंट एंड सप्लाई एक्सपेंस है 27,800, ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, पेंटिंग इक्विपमेंट है और इंश्योरेंस एक्सपेंस। ये सारे लिखते जाएंगे। लेस एक्सपेंसेस में देखेंगे सैलरी एक्सपेंस, पेंट एंड सप्लाई एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, पेंटिंग इक्विपमेंट और इंश्योरेंस एक्सपेंस। ये किधर से लिया, ऊपर से लिया ना मैंने, जितने भी एक्सपेंसेस इधर से है ना, इस डेटा में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो इस डेटा के जरिए हमने वो मालूम एक्सपेंस हम सारे लिखेंगे इसमें, सारे जितने भी, ठीक है। तो एक्सपेंसेस कितने हैं, सेल एक्सपेंस $66,800, पेंट एंड सप्लाई एक्सपेंस 27,500, रेंट एक्सपेंस 9,600, ठीक है ना, एडवर्टाइज एक्सपेंस 3,200, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, पेंट इक्विपमेंट $1,200, इंश्योरेंस एक्सपेंस 12,000। इन सारों को एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे आपस में प्लस करेंगे। सर एक्सपेंस को प्लस करने के बाद टोटल एक्सपेंस कितना है $123,300। इस ऊपर जो रेवेन्यू है पेंटिंग फीस अर्न $163,300 से माइनस करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू लेस टोटल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू आपके पास 1,63,300 और एक्सपेंस टोटल कितना है 123,300, तो $163,300 माइनस $123,300, इससे आपके पास नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2001, पूरा लिखो, नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2001 का हम इनकम स्टेटमेंट मालूम करें, दिसंबर 31, 2001 का। तो नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2001 वो कितना है 4,30,000, ठीक है ना। ये प्रॉफिट आ गया, इनकम आ गया। उसके बाद ए में हमने एक और भी मालूम करना था, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी भी सिंपल है, बहुत इजी, मैंने को पहले भी कहा था कि उसका एक ही स्टैंडर्ड तरीकाकार होता है। स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी का मतलब कैपिटल मालूम करते हैं, ओनर्स इक्विटी का मतलब कैपिटल। तो कैपिटल किस तरह मालूम करेंगे, आपको मैंने पहले बताया था। स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी कब हमने बनाना है, एक इनकम स्टेटमेंट हमने बना लिया, तो स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी का अगेन कंपनी का नाम सबसे ऊपर लिखेंगे पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स। उसके बाद क्या बना रहे, स्टेटमेंट ओनर्स इक्विटी की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2001। सारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपने इस तरह करना है, फॉर्मेट में आपने सब कुछ लिखना है, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, सारों के लिए आपने इस तरह करना है। कंपनी का नाम, उसके बाद हम कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, अगर इनकम स्टेटमेंट तो इधर इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर ओनर्स इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी है तो इधर ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट लिखेंगे, और उसके बाद नीचे सिर्फ लिखेंगे दिसंबर 31 या जिस डेट को वो उधर लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2001। सबसे पहले लिस्ट में डेटा में देखेंगे कि इधर कैपिटल किधर लिखा हुआ है, एक ही जगह पे लिखा हुआ है, इसमें कुछ कैपिटल कम से करनी है, सिर्फ इधर है कि एडवर्ड कोर्स कैपिटल दिसंबर 31, 2000। हमें चाहिए 2001 का, लेकिन हमें 2000 का कैपिटल दिया गया है, पिछले साल का कैपिटल दिया गया है। एडवर्ड कोर्स कैपिटल दिसंबर 31, 2000, दैट इज $27,200, $27,200, ठीक है ना। एडवर्ड कोर्स कैपिटल दिसंबर 31, 2000, $27,200। उसके साथ हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि पिछले साल के कैपिटल के साथ अभी आपने जो प्रॉफिट मालूम किया इस साल का प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। अभी आपने नेट इनकम स्टेटमेंट के जरिए आपने नेट इनकम मालूम कर लिया, इनकम स्टेटमेंट के जरिए आपने प्रॉफिट मालूम कर दिया, नेट इनकम दैट इज $43,000, ठीक है। $43,000 को आपने क्या करना है, इस पिछले साल जो एडवर्ड कोर्स कैपिटल उस ऐड करेंगे, ऐड नेट इनकम 2001 हमने मालूम की, नेट इनकम कितना है $43,000, उससे हमारे पास आ गया 17,200। अब इसमें देखें कि उस एडवर्ड कोर्स ने कोई ड्राइंग्स तो नहीं की, ओनर ने ड्राइंग्स तो नहीं की बिजनेस से, वो उस कैपिटल से माइनस करेंगे, जरूरी बात है, कैपिटल से खत्म हो गया ना, निकल गया कैश। तो इधर देखें लिखा हुआ एडवर्ड कोर्स ड्राइंग, ओनर ने एडवर्ड कोर्स ने ड्राइंग्स की है $18,000, मतलब उसने बिजनेस से $18,000 अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं बिजनेस के अकाउंट से, तो कैश चला गया उससे, तो ड्राइंग्स की है। एडवर्ड कोर्स ने कितने ड्राइंग की है, $18,000। तो इस कैपिटल से लेस करेंगे, ऐड करेंगे नेट इनकम और लेस करेंगे एडवर्ड कोर्स ड्राइंग, इस टोटल से अब लेस करेंगे एडवर्ड कोर्स ड्राइंग, वो है $18,000।
तो $17,200 से माइनस करेंगे $18,000, तो इससे आपके पास आ जाएगा नए साल का जो कैपिटल है एडवर्ड कोर्स, लिखेंगे आप इस तरह बाकायदा, एडवर्ड कोर्स ओनर का नाम, कैपिटल दिसंबर 31, 2001, दैट इज $52,200। ये एडवर्ड कोर्स कैपिटल दिसंबर 31, 2001 कितना है? $52,200। हमें पास पिछले साल का कैपिटल दिया गया था डेटा में, पिछले साल का डेटा दिया गया है एडवर्ड कोर्स ड्राइंग, एडवर्ड कोर्स कैपिटल, सॉरी एडवर्ड कोर्स कैपिटल दिसंबर 31, 2000, वो है 27,200। वो तो हम इधर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी में सबसे पहले दो पिछले साल का कैपिटल लिखेंगे, उसके साथ इस साल का जो आपने अभी नेट इनकम मालूम किया है वो इसमें ऐड करो, प्रॉफिट $43,000 सब टोटल, लेस अगर ओनर ने कोई ड्राइंग्स किए हैं तो उस कैपिटल से हमने वो माइनस करना है, लेस एडवर्ड कोर्स ड्राइंग $18,000, उस कैपिटल से हमने लेस करना है एडवर्ड कोर्स ड्राइंग $18,000, इससे 17,200 $18,000 माइनस करो तो एडवर्ड कोर्स कैपिटल दिसंबर 31, 2001 आ जाएगा 52,200। ये सारे क्वेश्चन में सर हमने किए अभी तक, जितने भी मेरे क्वेश्चन किए आपको साथ, इन सारों का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। कैपिटल हम इसी तरह करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, पिछले साल का कैपिटल दिया होता है, उसके साथ हमने इस साल का प्रॉफिट ऐड किया है जो अभी हमने नेट इनकम के जरिए मालूम किया है, और उसके साथ अगर लेस करेंगे, ओनर ने कोई ड्राइंग्स किया बिजनेस से तो उसे लेस करेंगे, तो इससे हमारे पास नया साल का जो कैपिटल है 2001 का, या जो भी कैपिटल है नया साल का वो आ जाएगा एडवर्ड कोर्स कैपिटल 31, 2001। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज 3.12 में सिर्फ इतना था, इसमें हमें बैलेंस शीट नहीं मांगा गया है, तो इसमें अब हमें और कुछ जरूरत नहीं करने की। अगर बैलेंस शीट मांगा गया होता तो आप करते किस तरह, एसेट्स उसका बैलेंस, फिर इस तरफ लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी और उसका बैलेंस, फिर हम एसेट्स इसमें मालूम करते कि इसमें एसेट्स कौन कौन से हैं। इसमें एसेट्स है, देखिए मैं बताता हूं, इसमें एसेट है पेंडिंग इक्विपमेंट, एक एसेट है, और सिर्फ यही है। ठीक है, इसमें सिर्फ पेंडिंग इक्विपमेंट एसेट है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन पे, तो इस पेंडिंग इक्विपमेंट से हमने माइनस करना है इस कम्युलेटेड डिप्रिसिएशन $3,000, तो इसके पास जो नया आ जाएगा हमारा पेंडिंग इक्विपमेंट का वो आ जाएगा वैल्यू। हमारे पास ये एसेट है, उसके तरह इसमें कोई ही लाइबिलिटीज भी नहीं है, इसमें कहीं अकाउंट पेबल नहीं है, नोट पेबल नहीं है, सेल्स पेबल नहीं है इधर पे। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट नहीं करना, इसमें आपके पास लाइबिलिटी भी किसमें नहीं लिखा गया, कहीं पे आपको लाइबिलिटी नजर आ रहा है इसमें डेटा में, अकाउंट पेबल की शक्ल में, नोट पेबल, सैलरीज पेबल नहीं है। क्यों नहीं है? कि आपको बैलेंस शीट ही नहीं बनाना इसमें, आपने सिर्फ इसमें इनकम स्टेटमेंट और ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है बेटे, तो ये इसका क्वेश्चन इधर खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।